आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदील नौरानी अल हसनी वल हुसैनी पीरान पीर मुहय्यद्दीन मीरा मुहय्यद्दीन हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी गीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हस्ती बरहक गौसे आज़म के जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब दिलरुबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से अल्लाह ने वलियों में एक मुमताज़ मुकाम अता फरमाया है। बड़े बड़े वली दुनिया में आए हैं। आप ये देखते हैं हिंदुस्तान में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बू अली कलंदर हैं, बम्बई में हाजी अली हैं, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया हैं, कलियर में हज़रत साबर पिया अली अहमद हैं, पानीपत में बू अली कलंदर, और दीगर पाकिस्तान में आ जाएँ तो बाबा फरीद मसाऊद गंज शकर, हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत मियाँ मीर सरकार, हज़रत सखी शहबाज कलंदर, हज़रत जनाब सखी सरवर लखदाता, शाह शम्स तबरेज़, शाहरुख ने आलम, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, इतने बड़े बड़े जलीलुल कदर वली अल्लाह जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो जिस वली को चाहता है अपने ख़ासुल ख़ास दोस्तों में शामिल फरमाता है, और फिर उनको बातनी तौर पर वो मरातब अता फरमाता है कि उनका फिर रहती दुनिया तक अल्लाह ताला नाम ज़िंदा फरमा देता है। अल्लाह के वलियों की जब भी बात आए, मेरे भाइयों याद रखें, अल्लाह के वलियों का बात आए, अल्लाह के वलियों का नाम आए, अल्लाह के वलियों की कोई करामत बयान करे तो मेरे भाइयों खामोशी से सुना करें, दिल में शुबहात पैदा ना करें, क्योंकि कुरान मजीद गवाह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के जो हवारी थे, उम्मत के जो वली थे अस्हाबे कहफ, उनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में नोट फरमाया, बल्कि पूरी एक डिटेल के साथ एक वाक़या उनकी करामात का लिखा कि कैसे उनके साथ एक कतमीर कुत्ता हो गया और अल्लाह ताला ने उन पर नींद गालिब कर दी, फिर फरिश्ते उनकी हिफाजत कर रहे, उनको खाना देते रहे, उनकी करवटें बदलते रहे, और फिर अल्लाह ने उनको जन्नती किया और उनके कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत का जो वली था आसफ़ बिन बरखिया, वो पलक झपकने से पहले दूसरे मुल्क से तख़त लेकर आ गया। ये सुलेमान की उम्मत का वली था। हज़रत मूसा की उम्मत का वली हज़रत ख्वाजा खिज़र थे, जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म लदुन्नी की तरबियत लेते थे। तो अल्लाह ने ये कुछ, और अस्हाबुल उखदूद, उनका भी जो सरदार था अस्हाबुल उखदूद का, वो बाकरामत और एक सालिहा बंदा था। आप उनकी भी ज़िंदगी पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा वो कितना पाए का वली अल्लाह था। तो जनाब मूसा, जनाब ईसा या जनाब सुलेमान, जितने भी बेशतर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम गुज़रे हैं, अल्लाह ने उनकी उम्मत के वलियों का ज़िक्र कुरान में इसलिए किया कि लोगों याद रखो, जहाँ पर मैं नबियों को शान देता हूँ, मैं नबियों के सदक़े औलियाओं को भी शान अता करता हूँ, अपने वलियों को शान अता करता हूँ। और जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्मती हैं, ग़ुलाम हैं नबियों के सरदार ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो बाइसे तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो वो नबी जो नबियों के सरदार हैं, हम उसकी उम्मत में से हैं जो उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। और उम्मत मुहम्मदिया के वली बेशक व शुबा सारी पिछली उम्मतों के वलियों के सरदार हैं। उम्मत मुहम्मदिया के वली पिछली उम्मतों के वलियों से अफजल व आला हैं। अब कोई नादान बंदा किसी अनपढ़ जाहिल बंदे के पीछे लग के औलिया की गुस्ताखी करे ना, अल्लाह की कसम ईमान ख़राब हो जाता है, ईमान ख़त्म हो जाता है बंदे का। गुस्ताखी तो किसी गरीब बंदे की भी ना करें। मेरे नबी ने तो फरमाया, बैठे थे, अल्लाह ने उसको बख्श दिया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। सिहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने किसकी बख्शिश फरमा दी? फरमाया एक बंदे ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। जो पैगंबर जानवरों तक का एहतराम और जानवरों तक के हकूक़ की बात करता है, तो इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है।
और फिर वो इंसान जो इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा हैं, वो इंसान के जिनका मर्तबा अल्लाह ताला ने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसानी तक़वीम, कि उनको अल्लाह ताला ने ये मर्तबा अता फ़रमाया कि उनकी खलकत, उनको खलक करने के बाद अल्लाह ने उनकी तारीफ़ फरमाई कुरान में। मेरे भाइयों, कुरान मजीद जो है जहाँ नबियों की शान बयान करता है वहाँ वलियों का भी मुकाम बयान करता है। फिर वली अल्लाह की बारगाह में जाने वाले की मैंने पिछले भी बयान में गालिबन ये बात बयान की है, बताई है अपने नाजरीन को कि गवाह है कुरान और हदीस और तवारीख़ कि औलिया अल्लाह की सोबत में बैठने वाले बंदे बदबख्त नहीं रहे, जिनकी निस्बत और ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल और सालिहीन बंदों के साथ, अहले बैत और सहाबा के साथ हो जाता है और उनसे वो मोहब्बत करते हैं और फिर उनकी ज़ेर निगरानी वो जो भी उनका जो ज़िक्र अज़कार थे, तसव्वुर थे, वो करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी अपना मुमताज़ वली बना लेता है। मेरे भाइयों, गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद शरीफ में ऐसे मशहूर पाए के वली अल्लाह हुए हैं रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी आज पाको हिंद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनका चर्चा है, लोग उनको 11वीं वाले पीर के नाम से याद करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या तज़किरा गौसिया किताब में लिखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मिंबर पर बैठे थे, बयान फरमा रहे थे। एक बंदा आया, बड़ी दूर से सफ़र करता कराता पहुंचा, आके कहने लगा या गौसे आज़म, फरमाने लगे जी हज़रत, मेरा वालिद इंतकाल कर गया है और मैं उनको देखता हूँ वो जहन्नम में है। मैं जब भी ख्वाब देखता हूँ अपने वालिद को जहन्नम की आग में देखता हूँ। मैंने बड़ा उनको ये साले सवाब किया, अब आपके पास आया हूँ, आप भी कुछ पढ़ कर बख्श दें और दुआ फरमा दें। हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाए अल्लाह के वली पर जिन पर अल्लाह की रहमतें होती हैं, उस रहमत वाले, करम वाले, फ़ज़ल वाले वली पर। उस फ़ज़ल वाले वली गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बंदे मुझे बता, क्या तेरा वालिद हमारा मुरीद था? कहने लगा हज़रत मुझे नहीं पता मेरा वालिद आपका मुरीद था या नहीं था। अच्छा चल ये बता, क्या तेरा वालिद कभी हमारी गली से गुज़रा था? सुबहान अल्लाह। कहता हज़रत मुझे ये भी नहीं पता वो आपकी गली से कभी गुज़रा या नहीं गुज़रा। फरमाने लगे अच्छा चल ये बता दे, इतना तो बता, क्या तेरे वालिद ने कभी इज़्ज़त और मोहब्बत और अदब से मेरा नाम लिया था? कहने लगा जी या हज़रत, मेरे वालिद आपका नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया करते थे। अल्लाह के वली गौसे आज़म ने जब सुना, अपने मिंबर पर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाने लगे तुझे मुबारक हो, जा तेरे वालिद को मेरे अल्लाह ने बख्श दिया और जन्नती कर दिया है। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा हज़रत दुआ भी नहीं की, कोई साले सवाब नहीं किया। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह का कुर्ब इतना हासिल कर लिया, मुझ पर अल्लाह इतना राज़ी हुआ कि अल्लाह ने मुझे पूछा अब्दुल कादिर बता, मैंने कहा या अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत भी करे अल्लाह तो उसकी भी बख्शिश फरमा देना। यहाँ तक कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने अल्लाह से ये वादा ले लिया कि मैंने तब तक जन्नत में नहीं जाना जब तक मेरा एक एक मानने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये वादा अल्लाह के वली ने लिया, किसी नत्थू खैरे ने नहीं लिया। ये जो बात कह देते जी कैसे गौस पाक इतनों को बख्शा लेंगे, कैसे कोई वली इतनों को बख्शा लेगा, अरे ये गौसे आज़म की बात है जो सारे जहान के वलियों का सरदार है, जिस पर अल्लाह राज़ी हो गया, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। किसी नत्थू खैरे, किसी बिकने वाले 2 टके मौलवी की बात नहीं कर रहा कि जो किसी को बख्शा ना सके, जिसको अपनी पड़ी होगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हसनी हुसैनी सैयद है, जो माँ की तरफ से वालिद की तरफ से हसनी और हुसैनी सादात का वो पाक अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी करामात से ज़मीन व आसमान भरा पड़ा है, वो गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। यह तो हदीस में मौजूद है कि एक सहाबी कहता है या रसूलल्लाह मेरी बेटी फौत हो गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन ये तेरी बेटी जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और कहेगी मौला मैंने तब तक जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, मैंने तब तक पीछे नहीं हटना जब तक तू मेरे वालिद को जहन्नम से जाने से रोक नहीं देता। अगर उसका वालिद जहन्नमी हो गया, वो जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी होकर कहेगी या अल्लाह मेरे वालिद को जहन्नम में ना डालना, मेरे वालिद को जन्नती कर देना, मेरे वालिद को जन्नती। अल्लाह तेरी बेटी की सिफारिश से तुझे जन्नती कर देगा। एक दिन की पैदा हुई बेटी बाप की बख्शिश करवा सकती है।
हदीस बुखारी का मफहूम बयान करता हूँ, एक गुनहगार बंदा जब जन्नती हो जाए वो कई बंदों को जन्नती कर सकता है। ये हदीस बुखारी में मौजूद है, बड़ी डिटेल के साथ है, मगर मैं उसका छोटा सा मुख्तसर सा ये सुना रहा हूँ कि वो कई ख़ानदानों को लेकर जन्नत में जाता है। एक उम्मती जो गुनहगार से जनती, जो जहन्नमी से जनती हुआ, इतनों को बख्शा गया। अरे मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मेरे आरफों के बादशाह फरमाते हैं, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मैं होर सुनावा केनू हूँ, तेरे जिया मैनू होर ना कोई, मैं जइया लख तेनू हूँ, और फूल ना कागज़ बदियाँ वाले, और दर तो धक ना मैनू हूँ, मैं विच ऐब गुनाह ना होंदे या हज़रत बाहू, तैं बख्शेंदा केनू हूँ। और वो पीराने पीर गौसे आज़म के जिनके दर पर सारे जहान के वलियों ने सरे तस्लीम खम कर दिया, उनकी विलायत का इकरार किया, उनका फैज़ लिया। अरे आज कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई साबरी है, कोई नुशाही है, कोई सैफ़ी है, कोई किसी भी सिलसिले में है, याद रखिए सबको फैज़ान गौसे आज़म मिल रहा है, सबको बगदाद से ही फैज़ और रोशनी आ रही है, सबको बगदाद से ही मदद आ रही है। अल्लाह के जो हो जाते हैं अल्लाह उनका हो जाता है। अल्लाह, कभी ठंडे दिमाग से हम सोचें, जो अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह जब उसका होता है तो क्या नाम का ही अल्लाह होता है? नहीं। अल्लाह जब किसी से यारी और दोस्ती लगा लेता है ना, अल्लाह उनके दर पर आने वाले जो उनके दोस्त हैं, वली अल्लाह, अल्लाह उनके दर पर आने वालों की मुरादें मांगने से पहले पूरी फरमा देता है। कहता है ये मेरे यार के दर पे आए हैं, ये मेरे दोस्त के पास आए हैं, ये मेरे वली के पास आए हैं, ये मेरे दोस्त से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करे अल्लाह को उससे मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह उसकी मुरादों को पूरी कर देता है, अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान कर देता है, अल्लाह उनकी बिगड़ियों को बना देता है। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, निस्बत कायम करें, अल्लाह वालों से निस्बत, अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह वालों से प्यार करें। कसम अल्लाह की, अल्लाह वालों की मोहब्बत ज़िंदगियों को बदल देती है और बंदे को जहन्नमी से जन्नती बना देती है। और आखिर पर मेरे दोस्तों, आखिरी बात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में, आप हज़रत अपने जिस भी पीर भाई का जनाज़ा पढ़ने जाते थे तो 10 मिनट, किसी का भी जनाज़ा पढ़ने जाते थे तो 10 मिनट मुराकबा करते थे कब्र पर खड़े होकर। कशफुल कबूर इसको कहते हैं, जो लोग ये जानते हो रूहानियत को उनको पता होगा। कशफुल कबूर, एक होता है कशफुल कलूब, दिलों की रोशनी, एक होता है कशफुल कबूर, कब्र का इल्म हासिल करना, जिसे हम दावत कबूर कहते हैं, इल्म तकसीर भी कहते हैं। आप जाते थे और एक दफ़ा आपके पीर भाई हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी जो आपके मुर्शिद है, उनके मुरीद आपके पीर भाई हुए, तो वो फोत हुए, तो आप उनके कब्र पर गए, मुराकबा किया, तो आप मुराकबा करते हुए ना मुस्कुरा पड़े। सारे मुरीदैन देख रहे थे, कहते ख्वाजा साहब आज कब्रस्तान पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुराकबा करने के बाद हज़रत जब जाने लगे तो मुरीदों ने पूछा, हज़रत क्या बात है, आप मुराकबा करते हुए हंस पड़े? तो आप फरमाने लगे, लोगों याद रखो, निस्बत भी को कितनी बड़ी चीज़ है, निस्बत भी, ताल्लुक़ भी, प्यार भी, किसी के साथ पीरी मुरीदी, ये कितनी बड़ी बात है। हज़रत वो कैसे? फरमाया, जब मेरा पीर भाई कब्र में लेटा था तो उधर से मुनकर नकीर आ गए, मैं देख रहा था, मुनकर नकीर ने आकर पूछा, उठो माँ रब्बू का, सवालों के जवाब दो, तेरा रब कौन है? फरमाया, उसको उठाकर बैठाया, तो उसी टाइम हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी जो हमारे मुर्शद हैं, उनकी रूह मुबारक, उनका एक बातनी वजूद मुबारक कब्र में पहुँच गया और आकर फ़रिश्तों से कहने लगा, फ़रिश्तों पीछे हट जाओ, इनके सवालों का जवाब मैं ख्वाजा उस्मान हारूनी दूँगा। सुबहान अल्लाह। फरमाने लगे, मैं इसलिए हंस पड़ा कि मुर्शद कब्र में भी काम आता है, कब्र व हशर में काम आता है, हर जगह पर काम आने वाली शख्सियत का नाम मुर्शद है। तो उसके मुर्शद ने सवालों के जवाब दिए तो वह जन्नती हो गया। मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा था कि निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। निस्बत गौसे आज़म से हो जाए, उनका नाम ही मोहब्बत से ले लिया जाए तो अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर लिखा होता है गौसे आज़म का नाम, साथ उनकी करामत को गलत साबित करने की इस घटिया मौलवियों ने पूरी कोशिश की होती है, घटिया तरीन मौलवियों ने पूरी कोशिश की होती है हमेशा अल्लाह के वली को बदनाम करें। मगर याद रखें, सूरज पर थूकने से थूक मुंह पर आता है, सूरज पे नहीं जाता। अल्लाह के जो औलिया हैं वो औलिया ही रहेंगे, उनकी शान में कमी नहीं आनी। इंशाअल्लाह उनकी शान में आए दिन अजाफा और आए दिन उनके दराजात में अल्लाह ने बुलंदी करनी है।
कई आए औलिया के ख़िलाफ़ बोलने वाले, उनकी कब्रों के भी नामो निशान नहीं मिलते। और कई आए जो औलिया अल्लाह की शान व अज़मत बयान करने वाले, आज उनकी कब्रों से भी खुशबुएँ आती हैं, जो वली अल्लाह की ग़ुलामी और वलियों की खिदमत करते हैं। तो खुदारा मेरे भाइयों, अगर आपके किसी के दिल में अल्लाह के दरवेश बंदों के बारे में कोई भी गलत बात है, हमसे सवाल कर लें। नहीं है तो हर एक चीज़ पर गौर व फिक्र करने के बाद आप कोई कमेंट्स दिया करें, आप अपनी राय दिया करें। सबसे पहले गौर व फिक्र करें, क्योंकि ये बड़े रंग है अल्लाह ताला के, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, मारिफत के बाद मुकाम इश्क। तो ये मुकामात होते हैं अल्लाह तक पहुँचने के लिए। इनमें कई दफ़ा शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, फिर इश्क में बेखुद भी होना पड़ता है। तो ऐसी अगर वो बंदा बेखुद होकर भी अल्लाह को किसी भी रंग में मनाता है, तो हमें उसका रंग देखना चाहिए, ना कि उस पर तनकीद करनी चाहिए। कपड़ों से या पगड़ियों से या बड़ी बड़ी दाढ़ियों से या बड़े बड़े बॉडीगार्डों से या गद्दी से किसी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। अंदाज़ा इससे लगाएं, मेरे नबी ने फरमाया, बंदे के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो ठीक है तो बंदा भी ठीक है। या रसूलुल्लाह, वो क्या फरमाया? वो दिल है। अगर दिल तुम्हारा ठीक है तो तुम भी ठीक हो, अगर दिल गंदा है तो बंदा भी गंदा है। तो दिल पर नज़र रखें। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे अमाल को नहीं देखता, मैं तुम्हारी नीयत को देखता हूँ, यानी तुम्हारे दिल को देखता हूँ। तो मेरे भाइयों, अपने दिलों को ठीक करें। और दिल को ठीक करना है तो किसी कामल मुर्शद के मुरीद हो जाएं, किसी कामल मुर्शद के बैत हो जाएं, उनकी ग़ुलामी में आएँ, उनकी तबाह में आएँ। फिर वो आपके दिल को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करेगा, इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करेगा, और वो अल्लाह का वली आपको अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला वासल करा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलिया अल्लाह की निस्बत, औलिया अल्लाह का एहतराम और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।